आज स्कर्दू के अंदर अगर यात्रा निकलती है और वहाँ पर कोई एंटी ह्यूमन राइट्स, जो ह्यूमन राइट का वायलेशन पाकिस्तान द्वारा किया जा रहा है, अगर वो यात्रा निकालते हैं, अभियान शुरू करते हैं, तो वो भारत चलो का नारा देते हैं। तो आज वहाँ पर भी जो माहौल है वो बदल रहा है। जब से मोदी जी आए हैं तब से उन्होंने ऐसे काम किए हैं जिसको देख के कोई सोच भी नहीं सकता था। जो चीज़ हो ही नहीं सकती वो चीज़ मोदी जी ने की है। उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रश्चैव दक्षिणम वर्षम तद भारतम नाम भारती यत्र संतति। परंतु जिस तरीके से पेशावर और वो कंधार का वो क्षेत्र जो आज हमारा हिस्सा नहीं है, आज की जो सरकार है वो सशक्त है। पिछले 7 दशक से पाकिस्तान एक ही ख्वाब देखता आ रहा है कि किस तरीके से जम्मू कश्मीर को हासिल करना है, लेकिन अब उसके ख्वाब चकनाचूर होते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से नए संसद में अखंड भारत की तस्वीर लगी है, पाकिस्तान में एक बौखलाहट है। शहबाज शरीफ कांपा हुआ है, डरा हुआ है, क्योंकि उसे मालूम है मोदी जो कहता है वो कर दिखाता है। उन्होंने देखा है कि 2016 में किस तरीके से सर्जिकल स्ट्राइक की गई थी उड़ी के बाद, उसी तरह से पुलवामा के बाद 2019 में पाकिस्तान के अंदर जाकर जैश ए मोहम्मद के हेडक्वार्टर को तहस नहस कर दिया था। और आज हम युवाओं से बात करते हैं, वो कैसे देखते हैं, कितना जोश होता है जब वो देखते हैं ऐसी तस्वीर। कैसा लगता है जब ये तस्वीर अखंड भारत की हम अक्सर बात करते हैं, अब संसद के अंदर है, तो कैसा लगता है? देखिए, एक तो ये हमारा गौरवान्वित इतिहास है जो हमको और ज़्यादा ऊर्जा देता है कि किस तरीके से इतिहास के पन्नों को जब हम खोल करके और खंगालते हैं तो हमको समझ में आता है कि किस तरीके से भारत का जो तब का मानचित्र था वो कितना विशालकाय था। परंतु समय के साथ ये सिकुड़ता गया। परंतु ये जो अपने इतिहास पर गर्व करना और अपने इतिहास को जानना, ये बड़ा आवश्यक है। और मैं धन्यवाद दूंगा जिस तरीके से आज हमारे राजनेताओं ने और हमारे राजनीतिक दलों ने एक स्वर के अंदर जब नए पार्लियामेंट का शुभारंभ हुआ तो उसके अंदर हमको देखने को मिला एक इतने बड़े स्तर के ऊपर मानचित्र, जो उस समय का हमारा मानचित्र है जब भारत अखंड था। और जब भी लोगों की आशाओं और अपेक्षाओं से जीत करके राजनीतिक व्यक्ति संसद के अंदर प्रवेश करेगा तो वो संकल्प याद रखेगा कि हमको इस भारत को पुनः बनाना है। और ये आम नौजवान, जो आज सब कुछ देखता है, सब कुछ जानता है, इग्नोरेंस से बाहर आकर के जब नौजवान सोचता है तो उसको समझ में आता है हमको ऐसा भारत। बोलने से ही आपको पता चल जाएगा कि कितनी ऊर्जा मिलती है जब नया पीढ़ी का नौजवान जब संसद में उस तस्वीर को देखेगा तो किस तरीके से उसे एक उत्साह, नया जोश मिलेगा। क्योंकि ये चाहते हैं कि नई पीढ़ी बिल्कुल ना भूले। अब ये जो नई सरकार है ये चाहती है कि नया इतिहास रचना और पुराने इतिहास को एक बार फिर से याद दिलाना कि किस तरीके से भारत की तस्वीर हुआ करती थी। बिल्कुल वक्त आ गया उसे वापस लेने का। कितना जोश है? बहुत जोश है, बहुत जोश है, बिल्कुल बहुत जोश है। आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ऐसा है, जब से मोदी जी आए हैं तब से उन्होंने ऐसे काम किए हैं जिसको देख के कोई सोच भी नहीं सकता था। जो चीज़ हो ही नहीं सकती वो चीज़ मोदी जी ने की है। तो इसलिए पाकिस्तान को ये सोच लेना चाहिए कि वो जो नहीं सोच रहा है वो उसके बाद होगा। देखिए, पाकिस्तान में बौखलाहट किस वजह से है? क्यों शहबाज शरीफ परेशान है? क्यों उसके पसीने इस समय छूटे हुए हैं? क्योंकि उन्हें देखा है कि मोदी जी ने जो कहा है वो उन्हें कर दिखाया है। और यही एक वजह है कि युवाओं में आप देख सकते हैं कि कितना आक्रोश है, कितना जोश है और कितना इनको लगता है कि भारत देश में वो सरकार है जो कुछ भी कर सकती है। लेकिन इनको लगता है कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर हम ले सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान की अगर आर्थिक स्थिति देखी जाए, पाकिस्तान के अंदर जो प्रॉब्लम्स देखी जाएं, उसको मद्देनजर रखते हुए इनको लगता है कि समय आ गया है कि अब हमें POJ हासिल करना होगा। आपको लगता है कि अब समय आ गया है? क्योंकि बिल्कुल ये बड़ा अप्रोप्रिएट समय है। आप को याद होगा 2009 और 2010 के अंदर जब यहाँ पर एक पॉलिटिकल टर्मोइल था और यहाँ के राजनीतिक दल चलो मुजफ्फराबाद की कॉल दिया करते थे। पर आज समय बदला है। आज स्कर्दू के अंदर हो, खैबर पख्तूनख्वा में हो, सिंध का क्षेत्र हो या बलूचिस्तान का वो क्षेत्र हो, जो आज स्कर्दू के अंदर अगर यात्रा निकलती है और वहाँ पर कोई एंटी ह्यूमन राइट्स, जो ह्यूमन राइट का वायलेशन पाकिस्तान द्वारा किया जा रहा है, अगर वो यात्रा निकालते हैं, अभियान शुरू करते हैं, तो वो भारत चलो का नारा देते हैं। तो आज वहाँ पर भी जो माहौल है वो बदल रहा है। और यहाँ की जो अस्मिता है, जो यहाँ के लोगों ने उस समय 1947 के दौर के अंदर ऐसा काला समय देखा
जिसके अंदर कि उनको यहाँ वहाँ से धकेल करके यहाँ भेजा गया और यहाँ का जो राजनीतिक तंत्र था उसने भी उनको एक अंधेरे में गर्त में धकेलने का काम किया। वक्त बदला, हालात बदले, सोच बदली, मानसिकता बदली। हमने ये यहाँ ही नहीं देखा बल्कि हमने ये देखा कि पार भी ऐसा ही हो रहा है। वही ये बता रहे थे, एक वक्त था कहते थे मुजफ्फराबाद चलो, लेकिन अब पाकिस्तान में आवाज आती है भारत चलो। एक ही शख्स की तरफ उनकी नजर लगी हुई है, वो है नरेंद्र मोदी, क्योंकि उन्हें मालूम है यही एक शख्स है जो उन्हें आज़ादी दिला सकता है। आज़ादी दिला सकता है। उनके साथ जो सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, जैसे कि पाकिस्तान आर्मी, अक्सर एक नारा लगाया जाता है ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे पाकिस्तान फौज की वर्दी है। तो आपको लगता है कि अब वक्त आ गया है कि अब वहां के लोग भी यहां देख रहे हैं नरेंद्र मोदी की तरफ, और लगता है कि आपको सरकार को चाहिए इस सपने को पूरा करना? बिल्कुल, पाकिस्तान इस समय डेट स्लेव बन चुका है चाइना का। पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति ऐसी है कि वो पैसे मांग रहा है डिफरेंट इंटरनेशनल फोरम से, और उसको अपना लोन का जो इंटरेस्ट है वो चुकाने के पैसे नहीं है उसके पास। और पाकिस्तान के लिए कहा जाता है, जैसे आपने कहा ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है। मैं एक और आपको बताऊंगा, एक स्लोगन है, वो कहते हैं ये पाकिस्तान की फ़ौज गरीब लोगों की अमीर फ़ौज है। जब गरीब लोगों की फ़ौज अमीर हो जाए और वो देश का लोकतंत्र या फिर देश की जितनी भी एजेंसीज है उनको कंट्रोल करे, तो उनका सर्वनाश निश्चित है। और आज पाकिस्तान के लोग पाकिस्तान के पार्लियामेंटेरियन इवन भारत की एग्जाम्पल देते हैं और अपनी सरकारों को भारत से सीख लेने के लिए प्रेरित करते हैं। कैसा लगता है जब पाकिस्तान के लोग भारत की बात करते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करते हैं और बात करते हैं कि हमें यहाँ मिल जाना चाहिए, यहाँ आने की बात करते हैं, कैसा लगता है? देखिए, पाकिस्तान इस वक्त इस तरह से करप्ट हो चुका है, ख़त्म हो चुका है उनकी अपनी कूटनीतियों की वजह से, और मोदी जी की जो नीतियाँ रही हैं जिस वजह से भारत का नाम इस वक्त विश्व स्तरीय पे हर नीति में ऊंचा है। वो एक चीज़ रिफ्लेक्ट करता है कि कैसे पाकिस्तान के जो वहाँ के राजनेता हैं उनको मोदी जी से इस चीज़ की सीख लेनी चाहिए, कैसे अपने देश को उच्च स्तरीय पे वो लेके जा सकते थे। लेकिन उनकी जो कूटनीतियाँ इस तरह से रही हैं कि उन्होंने उग्रवादियों को और मिलिटेंसी इन चीज़ों को ज़्यादा बढ़ावा दिया बाकी देशों को ख़त्म करने के लिए, खासकर भारत देश को ख़त्म करने के लिए। अब देखिए कितना एक विश्वास है इस सरकार पर विश्वास है, क्योंकि इस सरकार ने जो कहा वो कर दिखाया। हमने देखा कि किस तरीके से अगर वो बात करते हैं प्रधानमंत्री की, विश्व गुरु की, और देखिए हमने देखा है कि जहाँ जहाँ जाते हैं कोई उनके पाँव को हाथ लगाता है, कोई उन्हें बॉस बताता है और कोई कहता है कि मुझे आपका ऑटोग्राफ चाहिए। और ये प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से हमने देखा कि संसद के अंदर एक अखंड भारत की जो तस्वीर लगाई है, और जिसकी अगर सीमाओं की बात करें तो वो पेशावर से शुरू होती हैं और तक्षशिला तक जाती हैं। और यही एक वजह है कि पाकिस्तान में बौखलाहट है, कमकमाहट है, परेशानी है। उनको मालूम है कि कुछ भी हो सकता है, हालात तो उनके खराब हैं, लोग भी उनके साथ नहीं, और उनके अंदर आत्मविश्वास की भी कमी है। और हमारे पास जो है वो इन युवाओं का विश्वास है, युवाओं को विश्वास है कि वक्त आ गया है, अखंड भारत हो सकता है। जरा जोर से बताइए मुझे कितने जोश से कि क्यों आपको लगता है भारत के लिए, क्या कहना चाहेंगे उस अखंड भारत के लिए? कोई नारा? भारत माता की जय। ये केवल एक नारा नहीं, ये एक विश्वास है हर नौजवान का। जो ये विश्वास, जब हम अपने विष्णु पुराण का एक श्लोक याद करते हैं, उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रश्चैव दक्षिणम वर्षम तद भारतम नाम भारती यत्र संतति। परंतु जिस तरीके से पेशावर और वो कंधार का वो क्षेत्र जो आज हमारा हिस्सा नहीं है, आज की जो सरकार है वो सशक्त है। अमृतकाल जो हम लोग जो अमृतकाल की जो अमृत पीढ़ी हैं, ये ज़रूर ये संकल्प वो पूरा कर सकती हैं अपने कृतित्व से, अपने बौद्धिक और शारीरिक क्षमता से, और जिस तरीके का नेतृत्व भारत के पास है वो सक्षम है भारत को पुनः गौरवशाली इतिहास की ओर अपने नौजवानों को लेकर के जाने के लिए और भारत को समृद्ध और सशक्त बनाने के लिए। आज विदेश नीति उसकी परिचायक है, चाहे वो इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर हों और चाहे आज जो बड़े बड़े राष्ट्राध्यक्ष हैं, आज भारत के प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री जी को बॉस संबोधित करके उनका गुणगान और उनका महिमा मंडन करते हैं।